बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इसरार अंजुम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। आज हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में, जो कि आर्टिकल 132 एंड 133 ऑफ QSO में दिया गया है। जब भी कोई विटनेस कटहरे में लाया जाता है तो उसको 3 तरीक़ों से एग्ज़ामिन किया जाता है। सबसे पहले जो पार्टी उसको लेके आती है, अगर आप सिविल केसेस की बात करें तो कंप्लेनेंट साइड, और अगर आप क्रिमिनल केसेस की बात करें तो प्रोसिक्यूशन साइड, वो उसको एग्ज़ामिन करती है। वो उसको एग्ज़ामिन इसलिए करती है कि उसने अपने केस को इस्टेब्लिश करना होता है, तो उसे कहते हैं एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़। उसके बाद जो डिफेंस पार्टी है उसके पास राइट है कि वो उस विटनेस को क्रॉस एग्ज़ामिन कर सके, क्योंकि बेसिक पर्पस तो यही होता है कि आपने सच्चाई तक पहुंचना है, और सच्चाई तक आप तभी पहुंच सकते हैं जब दोनों साइड्स को पूरे का पूरा मौका दिया जाए। तो जो डिफेंस साइड उसको एग्ज़ामिन करेगी उसे कहेंगे आप क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। एंड क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में अगर कोई नई बात सामने आती है तो फिर कंप्लेंट साइड और प्रोसिक्यूशन के पास एक और मौका होगा कि वो अपने विटनेस को री एग्ज़ामिन कर सकें, उसे आप कहेंगे री एग्ज़ामिनेशन। सबसे पहले हम चलते हैं एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ की तरफ। एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ का मतलब है कि जो पार्टी विटनेस को लेके आई है वो उसे एग्ज़ामिन करे, और इसका ऑब्जेक्ट ये होगा कि आपने अपने केस को इस्टेब्लिश करना है, यानी कि आपने बताना है कि आपका केस है क्या, उसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं और उसमें क्या क्या एविडेंसेस हैं। तो उसका ये ऑब्जेक्ट होगा कि आपने अपने केस को इस्टेब्लिश करना है। कंडक्टिंग पार्टी, तो जो कंडक्टिंग पार्टी है वो होगी जो कंप्लेनेंट है सिविल केसेस में, और क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन। जो पार्टी विटनेस को लेके आई है वो सबसे पहले उसको एग्ज़ामिन करेगी। इसमें मैं बता रहा हूँ कि जो कंप्लेनेंट साइड और प्रोसिक्यूशन साइड, अगर डिफेंस साइड कोई विटनेस लेके आई है तो वो सबसे पहले उसको एग्ज़ामिन करेगी। मतलब ये है कि जो भी पार्टी विटनेस को लेके आई है सबसे पहले उसका राइट बनेगा कि वो उस विटनेस को एग्ज़ामिन करे। तो कंडक्टिंग पार्टी दोनों साइड से हो सकती है, कंप्लेनेंट साइड से भी और डिफेंस साइड से भी, क्योंकि जो पार्टी विटनेस को लेके आएगी सबसे पहले वो ही एग्ज़ामिन करेगी। टाइम टू कंडक्ट, तो इसका टाइम ये बनेगा कि सबसे पहले वो पार्टी इसको एग्ज़ामिन करेगी, जो ही विटनेस कटहरे में आएगा उस वक़्त उसको वो पार्टी एग्ज़ामिन करेगी जो उसको लेके आई है। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो परमिटेड हैं, इसके बारे में एक डेविड पॉल ज्यूरिस्ट है, उसने कुछ गोल्डन रूल्स दिए हैं। गोल्डन रूल्स में वो कहता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट से बाहर ना जाएं, कि जो आपका मकसद है कि अपने केस को इस्टेब्लिश करना, आप उस केस पे स्टिक रहें, उससे बियॉन्ड ना जाएं। उसके बाद वो ये कहता है, उसके बाद वो ये कहता है कि ऐसे विटनेस को ना बुलाएं कि जो आपकी एडवर्स पार्टी चाहती है कि ये वाला विटनेस हो। मतलब कि जो आपकी एडवर्स पार्टी है, जो उनका चहीता विटनेस है, आप उसको ना बुलाएं। और उसके बाद वो कहता है कि नेवर क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन सेक, आप कोई ऐसा क्वेश्चन ना करें कि आगे से भी क्वेश्चन ही आ जाए, आप क्वेश्चन करें आंसर सेक के लिए।
कि आप जो भी क्वेश्चन करें इट शुड बी आंसर्ड। आप ऐसा क्वेश्चन ना करें जिसका जवाब भी आगे से क्वेश्चन ही हो। तो ये 3 गोल्डन रूल्स जो हैं ये आपको डेविड पॉल ने बताए हैं, जो एक जूरिस्ट है। उसके बाद अगर हम QSO की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चंस परमिटेड हैं उनमें आपने फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट इन इशू, ये दोनों चीज़ें आप इस विटनेस से पूछ सकते हैं। इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, इररेलेवेंट चीज़ों की तरफ आप नहीं जा सकते, क्योंकि फ़िलहाल आपने अपना एक केस स्टैब्लिश करना है। अगर आप इररेलेवेंट चीज़ों की तरफ जाएंगे तो वो रायता फैल जाएगा, वो सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो उससे बेहतर यही है कि आप स्टिक रहें अपने फैक्ट इन इश्यूज़ की तरफ और अपने रेलिवेंट फैक्ट इन इश्यूज़ की तरफ। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि एग्जामिनेशन इन चीफ में कुछ लिमिटेशंस हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन उससे नहीं पूछ सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप उससे लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। अब ये लीडिंग क्वेश्चंस क्या हैं? लीडिंग क्वेश्चंस वो होते हैं कि जिस क्वेश्चन में उसी का आंसर मौजूद हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी बंदे से कहते हैं क्या आप 5 बजे लिबर्टी चौक में थे, तो मतलब है इसमें दोनों आंसर आपने दे दिया। आपने 5 बजे भी कह दिया, आपने लिबर्टी चौक भी कह दिया, उसमें दोनों आंसर मौजूद है। तो ये आपका एक लीडिंग क्वेश्चन है। आप एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। आपको उससे पूछना चाहिए था कि आप मतलब उस वक़्त कहाँ पर थे, तो जिसका जवाब आपको मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हो। तो आप उससे लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। हाँ, 2 सूरतों में आप उससे लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सबसे पहली सूरत, अगर आपको जो है कोर्ट परमिट करती है कि आप पूछ सकते हैं। सेकंड ये सूरत है कि जब भी कोई लीडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है तो डिफेंस काउंसिल की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कहे कि भाई ये लीडिंग क्वेश्चन है। अगर आपको जो आपकी अपोनेंट पार्टी है वो अपोज नहीं करती उस क्वेश्चन पे, तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये 2 एक्सेप्शंस हैं। उसके बाद आ जाएगा कि ओपिनियन एंड व्यू। आप उससे ये नहीं पूछ सकते कि भाई आपका क्या ख्याल है, क्या ये आपको कातिल लगता है, आपका क्या ख्याल है, क्या ये आपको चोर लगता है। तो ये नहीं पूछ सकते कि ये आपका ख्याल क्या है, आपका व्यू क्या है। आप उससे मटेरियल फैक्ट्स पूछेंगे कि भाई आप बताएं कि इसने कत्ल किया है या नहीं, आप बताएं इसने चोरी की है या नहीं। तो आप उससे उसका ओपिनियन नहीं मांगेंगे, आप उससे मटेरियल फैक्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आएगा नॉट टू इम्पीच द विटनेस। इम्पीच कहते हैं एहतसाब को। जब कोई पार्टी विटनेस लेके आती है तो वो अपने विटनेस का एहतसाब नहीं करती, ना उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक वाली गुंजाइश छोड़ती है। तो आपने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करना जिससे ये आपका तासुर जाए कि आप उसकी क्रेडिबिलिटी को इम्पीच कर रहे हैं, आप उसकी क्रेडिबिलिटी को डाउन कर रहे हैं। तो आपने उसकी क्रेडिबिलिटी को डाउन नहीं करना और उस अपने ही विटनेस की इम्पीचमेंट नहीं करनी। ये इस पे लिमिटेशंस हैं। आगे हम चलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन की तरफ। क्रॉस एग्जामिनेशन उस पार्टी का राइट है जो कि एडवर्स पार्टी है, जब आप अपना एग्जामिनेशन इन चीफ कंप्लीट कर लें। और एक और बात कि एग्जामिनेशन इन चीफ में आपको सारे के सारे फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट इन इशू के बारे में बात कर लेनी चाहिए, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो जब आप अपनी
एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो अपोजिट पार्टी है उसके पास राइट है कि वो आपके विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करे। अब क्रॉस एग्जामिन का जो ऑब्जेक्ट होगा, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? क्रॉस एग्जामिन का जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में पावल ने बताया कि उसका ऑब्जेक्ट होगा कि आपने उस विटनेस की क्रेडिबिलिटी को इम्पीच करना है, उसका एहतसाब करना है। हमने एग्जामिनेशन इन चीफ में पढ़ा कि आप अपने ही विटनेस की इम्पीचमेंट नहीं करेंगे क्योंकि आप उसको लेके आए हैं, लेकिन जो आपका एडवर्स पार्टी है वो तो उसको लेके नहीं आई, वो तो ये चाहती है कि उसमें से सच निकाले, जिसके बारे में एक विगमोर है, विगमोर ने कहा है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो एक ज़बरदस्त किस्म का लीगल इंजन है जो कि सच को बाहर निकालता है। तो इसका ये ऑब्जेक्ट होगा कि इसने सच को बाहर निकालना है। तो सच को बाहर निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ जो वो करेगा, विटनेस की क्रेडिबिलिटी को हिट करेगा। आपने विटनेस की क्रेडिबिलिटी को इम्पीच करना है क्रॉस एग्जामिनेशन में, ये ऑब्जेक्ट आपको पावल बता रहा है। उसके बाद आपने डिटेक्ट करना है एंड एक्सपोज करना है जो भी डिस्क्रिपेंसीज रह गई हैं। जब भी एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाता है तो बहुत सारी ऐसी बातें जो छुपाई जाती हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपना केस इस्टेब्लिश करना होता है, तो बीच में से वो फैक्ट वो वाले छुपा देते हैं जो उनके ख़िलाफ़ होते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट ये होगा कि आपने वो चीज़ें डिटेक्ट करनी है, आपने उनको एक्सपोज करना है जो डिस्क्रिपेंसी आपकी एग्जामिनेशन इन चीफ में रह गई है। अगली चीज़ जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो होगा कि आपने सुप्रेस्ड फैक्ट को इलिसिट करना है। सुप्रेस्ड फैक्ट्स क्या होंगे? जो मैंने पहले बात की कि जो चीज़ें एग्जामिनेशन इन चीफ में दबा दी गई हैं उनको निकालना है भाई, उनको बाहर निकालें। तो उनको बाहर निकालने के लिए आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। तो ये जो तीनों हैं, जो पावल ने इसके ऑब्जेक्ट्स बताए हैं, वो ये तीनों हैं। आगे इसकी कंडक्टिंग पार्टी क्या होगी? जो एडवर्स पार्टी होगी वो इसकी कंडक्टिंग पार्टी होगी, यानी कि वो वाली पार्टी जो विटनेस को लेके नहीं आई, जिसके ख़िलाफ़ विटनेस आया है। टाइम टू कंडक्ट, इसका टाइम ये होगा कि एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। और इसमें एक और बात कि अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन को छोड़ देते हैं, अपना ये राइट ओमिट कर देते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करते, तो ये समझा जाएगा कि आपने एग्जामिनेशन इन चीफ में की गई सारी बातें एक्सेप्ट कर ली हैं। लिहाजा क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस परमिटेड हैं? हमने एग्जामिनेशन इन चीफ में पढ़ा कि आप फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट एंड इशू के साथ स्टिक रहेंगे, क्योंकि अगर आप बियॉन्ड जाएंगे तो आप अपने विटनेस को हेर फेर पे ला सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप फैक्ट एंड इशू की भी बात करेंगे, रेलिवेंट फैक्ट एंड इशू की भी बात करेंगे, और जैसे फिल्मों में कहा जाता है कि माय लॉर्ड मैं ये साबित करूँगा कि ये पॉइंट जो है, ये नुक्ता जो है केस से रेलिवेंट है। तो जो भी इररेलिवेंट चीज़ें हैं जो आप बाद में केस के साथ रेलिवेंट कर सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें 3 किस्म के क्वेश्चंस आपको होंगे, फैक्ट एंड इशू वाले और रेलिवेंट फैक्ट एंड इशू एंड अदर फैक्ट्स जो कि आप रिलेट कर सकते हैं, वो भी आपको अलाउड होंगे। और इसमें आप जो हमने पीछे पढ़ा एग्जामिनेशन इन चीफ में कि लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, बट इन क्रॉस एग्जामिनेशन यू कैन आस्क लीडिंग क्वेश्चंस, क्योंकि आपका पर्पस ये है कि आपने सच को बाहर निकालना है। तो सच को बाहर निकालने के लिए आपको लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब इस पे भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो निहायत मतलब इतनी मामूली सी हैं
सबसे पहली इसकी लिमिटेशन है कि ये लेंथी नहीं होना चाहिए, मतलब आउल फोल इसमें और चीज़ें ऐड आप नहीं करेंगे, सिर्फ वही चीज़ें ऐड करेंगे जो आपको रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू की तरफ लेके जाएंगे, उससे अलावा आप इसको लेंथी नहीं करेंगे। एंड इट शुड नॉट बी इंसल्टिंग। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है क्रॉस एग्जामिनेशन में कि आपने ट्रुथ को निकालना है। हमारा पर्पस किसी की इंसल्ट नहीं है। तो यही बात इसमें बताई गई कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आपने किसी की इंसल्ट नहीं करनी विटनेस की, और रेपिटिशन भी नहीं करनी कि बार बार एक ही सवाल, बार बार एक ही सवाल। तो बार बार एक ही सवाल नहीं करना, रेपिटिशन ऑफ क्वेश्चंस नहीं करनी। एक और चीज़ कि अगर किसी बंदे को कोर्ट ने, किसी विटनेस को इसलिए बुलाया गया है कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करे, तो जो बंदा सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए आया है उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता। तो ये इस पे चंद एक लिमिटेशंस हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशंस में हैं। अगली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन किस सूरत में हो सकता है? री एग्जामिनेशन सिर्फ उस सूरत में होगा कि ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन जो आपकी एडवर्स पार्टी है वो ऐसे फैक्ट्स भी निकाल लाई है जो आपने मेंशन नहीं किए, जो मैटर्स आपने एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं निकाले वो क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने बाहर निकाल लिए। जब बाहर निकाल लिए तो आपका भी ये राइट बनता है कि आप उनके बारे में, सिर्फ़ और सिर्फ उनके बारे में अपने विटनेस से री एग्जामिन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट इसका भी ये होगा कि इसका भी ऑब्जेक्ट यही होगा कि आपने अपने केस को स्टैब्लिश करना है, क्योंकि आप उस विटनेस को लेके आए और एक नया फैक्ट निकल आया जो आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो आपने उसको सेट करना है। तो उसको सेट करने के लिए आपको री एग्जामिनेशन करना है। तो ऑब्जेक्ट इसका यही होगा कि आपने अपने केस को इस्टेब्लिश करना है। तो कंडक्टिंग पार्टी, इसकी कंडक्टिंग पार्टी वही होगी जो विटनेस को लेके आई है। टाइम टू कंडक्ट, अब इसका टाइम आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद ही री एग्जामिनेशन होगा। क्वेश्चंस परमिटेड, सबसे पहले हमने एग्जामिनेशन इन चीफ में पढ़ा कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट इन इशू अलाउड हैं। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन में फैक्ट इन इशू भी, रेलिवेंट फैक्ट इन इशू भी और अदर फैक्ट्स भी जो कि रेलिवेंट फैक्ट इन इशू और फैक्ट इन इशू को रिलेट करके आपका काउंसिल ला सकता है, वो भी उसमें अलाउड है। बट इन दिस केस री एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस अलाउ हैं जो री एग्जामिनेशन में न्यू फैक्ट्स इन इशू या न्यू रेलिवेंट फैक्ट इन इशू आए हैं, उनके बारे में ही यहाँ पे आप उससे सवाल कर सकते हैं। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसकी जो लिमिटेशन है वो सबसे पहले, क्योंकि ये भी वही पार्टी ले रही है जो आपको लेके आई है, तो लीडिंग क्वेश्चंस इसमें भी नॉट अलाउड हैं। लेकिन लीडिंग क्वेश्चन दो सूरतों में मैंने पहले बताया कि अलाउड हो सकते हैं अगर आपको जज साहब इजाज़त दे दें, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये होगी कि अगर आपने कोई लीडिंग क्वेश्चन किया और एडवर्स पार्टी ने उस पे एतराज़ नहीं किया तो भी लीडिंग क्वेश्चन आपका अलाउ है। उसके बाद आप कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं उससे पूछेंगे जो उसकी एग्जामिनेशन इन चीफ में दी गई स्टेटमेंट को अनडू कर दे। यानी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट है, जो उसने एग्जामिनेशन इन चीफ में आपको दी है, तो ऐसा क्वेश्चन आप नहीं पूछेंगे जिससे वो वाली स्टेटमेंट आपकी अनडू हो जाए। अगली चीज़ मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनेशन इन चीफ में आपने अपने केस को पूरे का पूरा इस्टेब्लिश करना है। आपने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना जो कि रेलिवेंट फैक्ट इन इशू और फैक्ट इन इशू के
मतलब जो फैक्ट इन इशू के ज़ुमरे में आता है। अगर आप वहाँ पे कोई क्वेश्चन छोड़ देंगे तो उसके बाद आप उस क्वेश्चन को नहीं पूछ सकते। तो यही बात कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उन स्टेटमेंट पे तक रहेंगे जो नए फैक्ट इन इशू आए हैं। आप कोई जो एग्ज़ामिनेशन इन चीफ में आपने ये वाली चीज़ ओमिट कर दी, उसको आप दोबारा री एग्ज़ामिनेशन में नहीं पूछ सकते। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। 3 किस्म की एग्ज़ामिनेशन होती है विटनेस की: एग्ज़ामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन एंड द री एग्ज़ामिनेशन। एग्ज़ामिनेशन इन चीफ वो पार्टी करती है जो विटनेस को लेके आई है। अब चूँकि इंसाफ का ये तकाज़ा है कि जो पार्टी उसकी एडवर्स है उसको भी मौका दिया जाए, तो विटनेस को जो दूसरी पार्टी एग्ज़ामिन करेगी वो होगी क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। एग्ज़ामिनेशन इन चीफ का पर्पस जो होगा वो आपके केस को इस्टेब्लिश करना, और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का पर्पस होगा कि जो चीज़ें आपने सुप्रेस कर दी हैं, जो चीज़ों को आपने छुपा दिया है, उनको एक्सपोज करना, उनको इलिसिट करना, बाहर निकालना। तो तीसरी चीज़ इसमें आएगी री एग्ज़ामिनेशन। अगर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में कोई नई बात सामने आती है तो दोबारा से उस पार्टी के पास उस पार्टी को मौका दिया जाएगा जो उस विटनेस को लेके आई है, तो उसको आप कहेंगे री एग्ज़ामिनेशन। दिस वाज आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, इसको दोस्तों में शेयर भी करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू वेरी मच।